हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। सो वेलकम बैक टू लाइंस एंड एंगल वीडियो वर्कशीट 3। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो इसके पहले की जो वर्कशीट्स हैं, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 और लाइंस एंड एंगल के क्लास 7th एंड क्लास 9 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, नोट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, फॉर्मूलेज हैं, उनकी जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, ऑन लाइंस एंड एंगल। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स एंड फर्दर फाइंड बी ओ सी एंड ए ओ डी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम पहले एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल बी ओ सी। एंगल बीओसी कौन सा है हमारा, ये वाला एंगल है। और इसके बाद हमें एंगल मालूम करना है एओडी। तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो बाकी सारी चीजें इजीली हो जाएंगी। और यदि आप इस फिगर को देखो, इस लाइन को देखो, ये ए ओ बी एक लाइन है। तो यदि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल, तो हमारा जो x + 10, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, इन तीनों एंगल्स को यदि मैं ऐड कर दूं, x + 10 प्लस एक्स और प्लस x + 20, तो ये हमारा क्या होता है, एज पर एलपीए प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं हमारे, उसमें हम ले सकते थे एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल सी ओ बी। तो उसी को मैंने ब्रेक करके डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, x + 10 प्लस x + 20, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया एलपीए, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी। मैं डायरेक्ट लिखा है, ब्रेक करके नहीं लिखा है। ठीक है, तो x + 10 अब यहाँ पे x को ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो हो गया 3x, और +10 + 20 हो गया हमारा 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू हमारा आ गया ट्रांसपोज करके 180 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री। और यहाँ से x की वैल्यू फर्दर ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, एंड ये x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो फर्स्ट x हमारा निकल आया 50। अब सेकंड हमें निकालना है एंगल बीओसी। तो एंगल बीओसी क्या है, आप देखो इसमें बच्चों, x + 20 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आई है 50 और 20 डिग्री, तो 50 और 20 को ऐड करेंगे तो एंगल बीओसी आ गया हमारा 70 डिग्री। और तीसरा निकालना है हमें एंगल एओडी। तो एओडी क्या हो जाएगा, सिंपल है, एओडी की वैल्यू हमें दी होगी x + 10, ये हमने लिख दिया 50 + 10 विच इज इक्वल टू योर 60 डिग्री। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी से निकल के आसानी से आ गया। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करें, एक अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल। ये आ गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन से दो, उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन यदि कट करती है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज होगी, जो मैं क्वेश्चन करते करते आपको बताऊंगा। इसके अलावा वीडियोस को भी देख लीजिएगा पुराने, जहाँ पे मैंने इन प्रॉपर्टीज को क्लियरली इलेबोरेट करा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यदि आप देखो, हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, छोटा सा जुगाड़ करना पड़ेगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, हमने यहाँ पर क्या करा, एक लाइन खींच दी, ए बी सी डी दिया हुआ था, हमने एक लाइन पी क्यू ले ली, सच दैट पी क्यू, एक हमने लाइन बना ली जो इस पॉइंट से गो थ्रू करके जाती है। इसको मैंने दे दिया आर देते हैं, चलो ठीक है ना। ठीक है, ये आर हो गया। तो एक लाइन पी क्यू हमने बनाई इन सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, और ए बी हमारा जो है पैरेलल है सी डी के, तो पी क्यू ऑटोमेटिकली सी डी के भी पैरेलल हो जाएगी। अब आप देखिए, यदि तो एक लाइन यदि ए बी और पी क्यू को मैं लेता हूँ, सिंस ए बी जो है मेरी पैरेलल है पी क्यू के, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन जो हमने किया, तो ये एंगल यदि 45 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। करेक्ट, क्यों होगा, एंगल बी आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए बी आर। क्यों 45 डिग्री क्यों होगा ये, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस यदि होती हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो। ये हो गया हमारा 45। सिमिलरली हमने एक एंगल ले लिया, ये वाला सी आर क्यू जो होगा हमारा, ये एंगल इक्वल होगा हमारा, ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल डी सी आर के। क्यों होगा, 30 डिग्री मैं यहाँ पर लिख दूँ पहले, उसके बाद में बताता हूँ। और यूजिंग सेम प्रॉपर्टी जो आपने अभी ऊपर करी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है बिकॉज लाइंस पैरेलल है। तो 45 और 30 आ गया। अब आप यदि देखो
तो हमारा पूरा एंगल क्या मिल गया, एंगल बी ओ सी, ये इक्वल हो गया एंगल बी आर क्यू प्लस एंगल एंगल क्यू आर सी या एंगल सी आर क्यू। ठीक है जी। यहाँ पर आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, 45 डिग्री आई है यहाँ पे और ये 30 आया है, तो 45 और 30 को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई 75। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स क्या है हमारा, एक्स इज अ रिफ्लेक्स। तो आप क्या लिखोगे, एक्स की जो वैल्यू निकालनी है वो हो जाएगा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी ओ सी। अब रिफ्लेक्स एंगल जो होता है बी ओ सी निकालने के लिए, तो 360 में से आप क्या कर दो, आप बी ओ सी जो निकालना है, ये 360 में से 75 को माइनस कर दो तो रिफ्लेक्स एंगल निकल के आ जाएगा। आप 360 में से 75 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिलेगा हमें 5, और ये 16 में से 8 क्या, तो 8 आ गया, और 3 में से 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो ये x की जो वैल्यू थी बच्चों, ये हमारी आ गई 285। एक्स रिफ्लेक्स एंगल की प्रॉपर्टी भी हमने यूज कर ली, ऑल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज कर ली। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, यहाँ पर भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दिया उन्होंने, सेम प्रॉपर्टी लगी है एलपीए, लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, और उसके थ्रू हम आंसर निकालें। इन द गिवन फिगर तीन लाइन है ए बी सी डी और ई एफ, ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, ओ पॉइंट। एंगल एओई दिया हुआ है हमको 38 डिग्री, एओई ये वाला, और एंगल बीओडी दिया हुआ है हमको 47 डिग्री, ये वाला एंगल हमें निकालना है। मैं एंगल ऑफ सी ओ एफ, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो हमने इसको मान लिया एंगल एक्स। ठीक है जी। अब हमने मान लिया लेट एंगल सी ओ एफ, जो हमें निकालना है उसे हम एक्स ले लेते हैं, हमने इसको एक्स लिया। अच्छा, अब यदि ये एक्स है तो ये हमारा एंगल ई ओ डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बिकॉज दो लाइन से भी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके जो बी ओ ए होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो इक्वल होते हैं। तो हमारा ये एक्स हो गया। अब क्या करना है, यदि ये एक्स है हमारा, अब आप देखो कि लाइन ए ओ बी जो है हमारी कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। तो यदि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है तो हमारा इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, अगेन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, एंड 38 डिग्री प्लस एक्स प्लस 47 डिग्री, इन तीनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। और मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया लीनियर पेयर एंगल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, और फिर एओडी को फर्दर हम ब्रेक कर लेते एओई प्लस ईओडी। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अब इनको जब आप आपस में ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 की 5 और 4 3 7 और एक 85। तो 180 में से 85 जब आप माइनस करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 180 माइनस 85 विच इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो आपका x की वैल्यू आ गई, एंगल सी ओ एफ आ गया आपका 95। तो ये क्लियर हो गया आपको, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये क्वेश्चन भी सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट वैल्यू ऑफ y वुड मेक लाइन AOB एज अ लाइन। AOB को लाइन बनाने के लिए y की क्या वैल्यू रखें, यदि हमें AOC दिया हुआ है 4y और BOC दिया हुआ है 6y प्लस 30। तो यदि इसको हमें लाइन बनाना है तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर लाइन, कंडीशन होती है आपकी इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि इनका सम 180 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, लाइन निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों का हमने ब्रैकेट में वही सेम LPA, करेक्ट, लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी लगा, हमने कंडीशन लगाई। तो यहाँ पे 6y और 4y यदि आप करो तो 10y, और इज इक्वल टू ये हो गया 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y की आ गई आपकी 150 अपॉन 10। 150 को 10 से डिवाइड किया तो 15 डिग्री। तो इसका मतलब y की वैल्यू यदि आप 15 डिग्री इस इक्वेशन में पुट करते हो इन एंगल्स पे, तो आपकी ये जो लाइन AOB होगी, AOB जो होगा आपका ये लाइन होगी। तो दैट इज व्हाट द आंसर। ठीक है, ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो एक ही बात। तो यहाँ पे इन्होंने उल्टा भी दिया था, कन्वर्स दिया था। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इस वर्कशीट 3 का, ये हमारा सिंपल VOA की प्रॉपर्टी लग रही है। इस फिगर में एक्स वाई जेड तीनों एंगल निकालने हैं। तो आप देखो यहाँ पे सिंपल है, ये एंगल 145 है, तो ये वाला एंगल जो है हमारा वाई जो है, वाई किसके बराबर होगा, 145 डिग्री के। और ब्रैकेट में आप क्या लॉजिक लिख दोगे, VOA
वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये आपका y निकल आया। अब आप देखो, यदि ये लाइन है तो x प्लस वाई यदि आप करो तो इन दोनों का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री ब्रैकेट में, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल बन रहा है x और y, क्योंकि ये पूरी एक लाइन बन रही है ना। तो इसमें x प्लस वाई का 180 होगा, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 180 माइनस 145। अब 180 में से 145 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 35। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 35 हो गई, और जो x है ये हमारा z के भी इक्वल होगा। तो आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू z ऑल्सो, z की वैल्यू भी, क्यों, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिकॉज दोनों लाइन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। तो z भी आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया। तो विद दिस ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो आप लोग प्लीज गो थ्रू करिएगा, और आई होप यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में कुछ और वर्कशीट्स के साथ, कुछ और कॉन्सेप्ट। टिल देन, ऑल द बेस्ट।